ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण 10वां अध्याय ये भाग सुन रहे हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिव रानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उचित है कि तू संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि गिरजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक रूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर आरूढ़ थे। शुक्र तथा शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के हंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे। गिरजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आश्चर्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया। बारात लेकर हिमाचल के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुँचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्प भेद है, दूसरा यह कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिससे विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वे कथा इस प्रकार है। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।